तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी सुंदरनगर नाम के एक शहर की। एक ऐसा शहर जो अपनी रौनक और लजीज खाने के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन उस जायके के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो बहुत जल्द खुलने वाला था। आइए इस कहानी में उतरते हैं। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराने बाजार में यूं तो सैकड़ों दुकानें थीं, लेकिन असली चर्चा, असली मुकाबला सिर्फ दो दुकानों के बीच था। एक तरफ थी अमीरी और दिखावा, तो दूसरी तरफ थी गरीबी और सादगी। पहली दुकान थी गिरधारी की शाही बिरयानी। नाम से ही लगता है ना कितनी बड़ी और शानदार होगी, और थी भी। ग्राहकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, और ठीक उसके सामने एक छोटा सा पुराना सा ठेला, राजू की असली बिरयानी। एक की बिरयानी 100 रुपए की तो दूसरे की 50 की। लेकिन कीमत से भी बड़ा फर्क था उनके बनाने के तरीके और उनकी नीयत में। गिरधारी का फंडा, मतलब उसका फलसफा बड़ा साफ था। वो मानता था कि लोगों को स्वाद-वाद से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस तेज खुशबू चाहिए जो दूर से खींच लाए। और वो खुशबू पैदा करना उसके लिए बच्चों का खेल था, फिर चाहे खाना अंदर से कैसा भी हो। और वहीं दूसरी तरफ था राजू। वो अपने पिता की एक सीख पर चलता था। उसके लिए खाना पकाना एक पूजा जैसा था, एक ऐसा काम जिससे आत्मा को सुकून मिले। वो कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी की सेहत से खिलवाड़ करने का सोच भी नहीं सकता था। तो अब देखते हैं कि इन दो बिल्कुल अलग सोच का बाजार में क्या नतीजा निकलता है, और कैसे एक की झूठी खुशबू दूसरे की सच्ची मेहनत पर भारी पड़ जाती है। गिरधारी की कामयाबी का राज था ये जादुई मंत्र। असल में ये कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक केमिकल था। इसकी सिर्फ 2 बूंदें बासी सड़ी हुई बिरयानी में भी ऐसी जान डाल देती थी कि दूर दूर तक खुशबू फैल जाए। समझिए कि ये उसके धोखे का सबसे बड़ा हथियार था। एक दिन उसके नौकर छोटू ने हिम्मत करके कह ही दिया कि मालिक, बिरयानी तो बासी हो चुकी है, इसमें से महक आ रही है। बस इतना सुनना था कि गिरधारी उस पर बुरी तरह बरस पड़ा। उसे ग्राहकों की सेहत से क्या मतलब, उसे तो बस अपनी जेबें भरनी थी। उसने छोटू को डांटकर फटाफट केमिकल मिलाने का हुक्म दे दिया। उसी वक्त राजू के घर पर माहौल कुछ और ही था। घर में गरीबी थी, उसकी पत्नी सरिता उनकी हालत को लेकर परेशान थी। लेकिन राजू अपनी ईमानदारी पर डटा हुआ था। वो अपनी पत्नी को तसल्ली देता था कि सब्र करो, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर इसकी मंजिल बहुत मीठी होगी। और हुआ भी वही। बाजार में गिरधारी के धोखे की तेज केमिकल वाली खुशबू असली मसालों की धीमी सच्ची महक पर हावी हो गई। लोग चुंबक की तरह गिरधारी की दुकान की तरफ खिंच चले आ रहे थे, और बेचारे राजू का ठेला दिन भर खाली का खाली पड़ा रहता। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। जल्द ही गिरधारी की दुकान पर एक ग्राहक की तबीयत खराब होने लगी। उसने बिरयानी में एक अजीब से खट्टे स्वाद और पेट में दर्द की शिकायत की। गिरधारी ने तो चालाकी से बात टाल दी, लेकिन ये खतरे की पहली घंटी थी। उधर सुंदरनगर में जो लगातार लोग बीमार पड़ रहे थे, उसकी खबरें धीरे धीरे ऊपर अधिकारियों तक पहुंच रही थीं, और अब कुछ करने का वक्त आ गया था। शहर के फूड इंस्पेक्टर विक्रम ने जब इस पैटर्न को देखा तो उनका माथा ठनका। अस्पताल के रिकॉर्ड्स बता रहे थे कि फूड पॉइजनिंग के केस अचानक बढ़ गए थे, और ज्यादातर मरीजों ने बाजार से बिरयानी खाई थी। उन्हें पता था कि पिछली बार जब जांच हुई तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वर्दी देखकर सब सावधान हो जाते हैं। इस बार तरीका बदलना ही पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर विक्रम ने एक ऐसा प्लान बनाया जो कभी फेल नहीं हो सकता था। वो वर्दी उतारकर एक कमजोर, लाचार बूढ़े भिखारी का भेष अपनाएंगे। उनका मकसद सिर्फ खाने की क्वालिटी चेक करना नहीं था, बल्कि बेचने वाले की इंसानियत को भी परखना था। और फिर वो दिन आ ही गया। इंस्पेक्टर विक्रम अपने नए भेष में बाजार पहुंच गए। अब दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला था। सबसे पहले विक्रम गिरधारी की दुकान पहुंचे और बस थोड़ा सा खाना मांगा। गिरधारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घिनौनी नजरों से देखा और चिल्लाया, चल हट यहां से, दुकान है ये, कोई लंगर नहीं चल रहे यहाँ। लेकिन बात सिर्फ बेइज्जती पर खत्म नहीं हुई। गिरधारी ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे छोटू, वो जो कुत्तों के लिए रखी है ना बासी बिरयानी, फेंक दे इसके आगे। गिरधारी को ये पता नहीं था कि वो अपने खिलाफ सबसे बड़ा सबूत खुद इंस्पेक्टर के हाथों में थमा रहा है। इस अपमान के बाद विक्रम लड़खड़ाते हुए राजू के ठेले पर पहुंचे। जब उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो राजू का जवाब सच में दिल छू लेने वाला था।
वो मुस्कुराया और बोला, अरे बाबा, पैसे कौन मांग रहा है? मेरे पिताजी कहते थे भूखे को खाना खिलाना ही तो सबसे बड़ी पूजा है। राजू ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि एक साफ प्लेट में गर्मा गर्म ताज़ी बिरयानी निकाली और बड़े आदर के साथ उन्हें परोसी। ये उसकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत था, जिसे उसने गरीबी में भी जिंदा रखा था। खाना खाने के बाद उस बूढ़े भिखारी की झुकी हुई कमर अचानक सीधी हो गई। उसकी लाचार आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसकी आवाज भी एकदम बदल गई। राजू हैरान था, ये हो क्या रहा है? और फिर वो आवाज पूरे बाजार में गूंजी, मैं इस शहर का फूड इंस्पेक्टर विक्रम हूँ। ये सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। राजू तो डर गया था, लेकिन असल में खेल तो बेईमान गिरधारी के लिए खत्म हो चुका था। सच्चाई जब सामने आ गई तो इंसाफ होने में जरा भी देर नहीं लगी। नतीजा तेज और बिल्कुल साफ था। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत कार्रवाई की। गिरधारी की दुकान से वो खतरनाक केमिकल और सड़ा हुआ खाना बरामद हुआ। उसकी दुकान सील कर दी गई और उसे धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और राजू की बिरयानी को शहर की सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित बिरयानी घोषित किया गया। जब गिरधारी अपनी इज्जत और पहुंच की दुहाई देने लगा, तो इंस्पेक्टर विक्रम का जवाब ही इस कहानी का असली सबक था। उन्होंने कहा, इज्जत कमाई जाती है गिरधारी, नोटों से खरीदी नहीं जाती। ले जाओ इसे। और इसी के साथ गिरधारी के घमंड का महल चकनाचूर हो गया। उस दिन के बाद राजू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। उसकी ईमानदारी की असली खुशबू आखिरकार पूरे शहर में फैल ही गई। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दिखावे की दुनिया में, जहां हर चीज को चमक दमक के साथ बेचा जाता है, हम असली क्वालिटी और सच्ची नीयत को कैसे पहचानें?